स्वागत है आपका आपकी अपनी YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो आज का वीडियो आप सभी BHU कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फाइनल डॉक्यूमेंट सबमिशन के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना इन्फॉर्मेशन भी आपसे मिस हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आज आपको समझाऊंगा फाइनल डॉक्यूमेंट सबमिशन के बारे में। तो बहुत दिन से आप सभी लोग लगातार कमेंट कर रहे थे और यही पूछे जा रहे थे कि क्या 31 दिसंबर 2020 लास्ट डेट है फाइनल डॉक्यूमेंट सबमिशन करने का, क्या BHU आगे सबमिट करना ज़रूरी है, क्या ऑनलाइन फाइनल डॉक्यूमेंट सबमिशन नहीं हो सकता, या फिर और किसी तरीके से फाइनल डॉक्यूमेंट सबमिशन हो सकता है। तो आज इन्हीं सब टॉपिक्स पे मैं बात करने वाला हूं और इस वीडियो में मैं आप सभी के जो भी डाउट्स हैं मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो जो भी बातें मैं आपसे कहने वाला हूं आप लोग उसे ध्यान से सुने और समझें। तो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर BHU PG कैंडिडेट्स के बारे में। तो जिन भी कैंडिडेट्स का PG में एडमिशन हुआ है, उम्मीद है कि उन सभी क्लासेस अब चल रही हैं और उनके डिपार्टमेंट से या फिर फैकल्टी से या फिर एफिलिएटेड कॉलेज में जो भी प्रोफेसर्स हैं उनसे बातचीत हो रही है। तो उनको तो बहुत अच्छे से पता है कि उनका फाइनल डॉक्यूमेंट सबमिशन कब करना है। यहाँ पर कई सारे बातें देखने को मिल रही है। कुछ डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स को बुला रहे हैं, तो कुछ डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि जब फिजिकली बुलाया जाएगा तब आपको जो है कि डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करने हैं। और कुछ डिपार्टमेंट फैकल्टी और एफिलिएट कॉलेज कह रहे हैं कि आप जो है कि अपना डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट सेंड कर दीजिए। तो आपके डिपार्टमेंट से, आपके फैकल्टी से या फिर आपके एफिलिएटेड कॉलेज से जो भी नोटिस आ रही है आप उसी तरीके से काम करिए। अगर आपको डाउट है तो आप एक बार कांटेक्ट कर लीजिए और अपना डाउट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये बताया है कि कुछ डिपार्टमेंट जो है वो बाय पोस्ट जो है कि डॉक्यूमेंट्स मंगा रही हैं, कुछ डिपार्टमेंट फिजिकली प्रेजेंट होने के लिए बोल रही हैं, और वहीं पर कुछ फैकल्टीज की बात कर लें तो वो सीधे सीधे कह रही हैं कि जब आपका इनरोलमेंट होगा तब आप जो है कि अपना फाइनल डॉक्यूमेंट सबमिट करिएगा। तो जैसा भी इंफॉर्मेशन आपके डिपार्टमेंट, फैकल्टी या फिर एफिलिएटेड कॉलेज से आ रहा है आप जो है कि वैसा ही करिए। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनका या तो TC नहीं मिला है, या तो CC नहीं मिला है, या तो माइग्रेशन नहीं मिला है, या तो फाइनल रिजल्ट ही नहीं आया, यानी कि उनका कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट अभी तैयार नहीं हो पाया है। तो आप सभी कैंडिडेट्स को मैं यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आप 31 दिसंबर 2020 तक अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाते हैं तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। आप इस बात से एकदम बेफिक्र रहिए। लेकिन आपको इस बात पर भी ध्यान देनी है कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हो पा रहा है या फिर आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं तो आपको अपने डिपार्टमेंट, फैकल्टी या फिर एफिलिएटेड कॉलेज से कांटेक्ट करना होगा। चाहे आप ईमेल के जरिए कांटेक्ट करिए, चाहे आप कॉल के जरिए कांटेक्ट करिए, या फिर आपके ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं तो आप उसमें जो है कि अपने प्रोफेसर से पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो आपको कांटेक्ट में रहना होगा। अगर आपको ईमेल आईडी मिल जा रही है, कंसर्न ईमेल आईडी, तो आप उस ईमेल आईडी पे अपनी प्रॉब्लम एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि BHU रिटन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता है, न कि आपकी कही हुई बातों पर। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने फैकल्टी, डिपार्टमेंट या फिर एफिलिएट कॉलेज से कांटेक्ट करके अपनी बात बता दीजिए। दूसरी बात, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं तो आप उसे आकर सबमिट कर दीजिए। अगर आना नहीं पॉसिबल है तो आप अपने कंसर्न डिपार्टमेंट या फिर फैकल्टी या फिर एफिलिएटेड कॉलेज के जो कंसर्न ईमेल है उस पर अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिए। इस तरीके से आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। तीसरी बात, अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो बाय पोस्ट भी आप अपने डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं। अगर एड्रेस की प्रॉब्लम हो रही है तो जिन भी कैंडिडेट्स का मेन कैंपस में एडमिशन हुआ है उन्हें जो है कि अपने फैकल्टी या फिर डिपार्टमेंट को सेंड करना है, और जो पिन कोड है वो होगा 221005। ये BHU का पिन कोड है। जिन कैंडिडेट्स का एडमिशन BHU हुआ है और वो बाई पोस्ट अपने डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं तो इस तरीके से अपने कंसर्न डिपार्टमेंट या फिर फैकल्टी में वो अपना डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। बाकी जिनका एफिलिएट कॉलेज में एडमिशन है और बाई पोस्ट भेजना चाहते हैं तो एक बार अपने एफिलिएटेड कॉलेज से कॉन्टेक्ट करके आप जो है कि अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप उसे सेंड कर दीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर 31 दिसंबर तक आपके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं तैयार हैं तो आप प्लीज़ अपने कंसर्न
डिपार्टमेंट, फैकल्टी या फिर एफिलिएट कॉलेज से कांटेक्ट कर लीजिए। आपका एडमिशन कैंसिल बिल्कुल भी नहीं किया जाए, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये पैंडेमिक सिचुएशन है, तो इसमें आपको पूरी जो है कि सहायता प्रदान की जाएगी, चाहे वो बीएचयू का मेन कैंपस हो, चाहे वो एफिलिएटेड कॉलेज हो। तो इतनी बातें हो गई पीजी कैंडिडेट्स के लिए। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर यूजी कैंडिडेट्स के बारे में। तो यहाँ पर कुछ फैकल्टी ऐसी हैं जो कि साफ साफ मना कर दे रही हैं कि आप तभी जो है कि अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे जब आपको फिजिकली बुलाया जाएगा या फिर इनरोलमेंट के टाइम। तो कई सारे कैंडिडेट इनरोलमेंट बारे में पूछ रहे थे, तो वीडियो क्लास में मैं इनरोलमेंट बारे में आपको पूरी तरीके से समझा दूंगा। तो कुछ डिपार्टमेंट में जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो यूजी कैंडिडेट्स हैं उन्हें साफ साफ कहा गया है कि उनके डॉक्यूमेंट तभी सबमिट होंगे जब फिजिकली प्रेजेंट होना होगा या फिर उनके सेमेस्टर एग्जामिनेशन पहले इनरोलमेंट के टाइम। दूसरा, एलएलबी डिपार्टमेंट सीधा कह रही है कि जब आप फिजिकली अपीयर होंगे तब आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। बात करें सोशल साइंस के बारे में, तो सोशल साइंस में जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए जा रहे हैं, चाहे हम एमएमए की बात कर लें, चाहे हम एफएमसी की बात करें, चाहे हम एफिलिएटेड कॉलेज की बात कर लें। वहीं पर बात करें बीए आर्ट्स के बारे में, तो अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आई है डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए, और जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन मिल पाई है विद इन 1 वीक नोटिस इशू किया जाएगा फाइनल डॉक्यूमेंट सबमिशन करने, क्योंकि अभी जो है कि एडमिशन ऑन द वे है। उसके बाद बात करते हैं फैकल्टी ऑफ कॉमर्स बारे में, तो यहाँ पर जो है कि अब ऑफलाइन जो है कि डॉक्यूमेंट सबमिशन का काम शुरू हो चुका है। हालांकि कोई नोटिस नहीं इशू किया गया है, लेकिन अगर आप आके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हैं तो आप जो है कि अपने डॉक्यूमेंट आके सबमिट कर सकते हैं। अगर नहीं आ पा रहे हैं तो बाय ईमेल जो है कि आप उसे सेंड कर सकते हैं, या फिर बाय पोस्ट जो है आप उसे सेंड कर सकते हैं, या फिर अगर कोई आपका परिचित है तो आप उससे जो है कि यहाँ पर फैकल्टी ऑफ कॉमर्स तक भिजवा सकते हैं। तो यूजी कैंडिडेट्स के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई। चलिए अब बात करते हैं इनरोलमेंट के बारे में। तो जिन भी कैंडिडेट्स का बीएचयू में एडमिशन हो, चाहे वो मेन कैंपस की बात करें चाहे एफिलिएटेड की बात कर लें, आपको एक इनरोलमेंट नंबर जो है प्रोवाइड किया जाता है, और उसी इनरोलमेंट नंबर से आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है तैयार किए जाते हैं। तो इनरोलमेंट नंबर जो है आपको फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम, मतलब जो भी न्यू कमर्स है जिनका नया एडमिशन हुआ है बीएचयू में, चाहे यूजी कैंडिडेट हो जाए, चाहे पीजी के हो जाए, चाहे मेन कैंपस, चाहे एफिलिएटेड कॉलेज के, उनको जो है कि 6 डिजिट का एक इनरोलमेंट नंबर प्रोवाइड किया जाता है। और ये इनरोलमेंट नंबर तभी प्रोवाइड किया जाता है जब आपके टीसी, सीसी, माइग्रेशन वगैरह सारे डॉक्यूमेंट जो है कि बीएचयू में जमा कर दिए जाते हैं। और ये इनरोलमेंट नंबर आपको फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन होने से पहले प्रोवाइड किया जाता है। तो इनरोलमेंट नंबर का मतलब बस ये होता है कि आप बीएचयू में इनरोल्ड हैं, वो बीएचयू का ही इनरोलमेंट नंबर जो कि स्टूडेंट्स को दिया जाता है, और बाकी कुछ खास बात इसमें नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे। तो देखिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अभी सबमिट नहीं किए हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की बात कर लूँ तो सबसे पहले आपका टीसी, सीसी, माइग्रेशन। अगर आप यूजी कैंडिडेट्स हैं और आपने यूपी बोर्ड से पढ़ाई की है तो माइग्रेशन जरूरी नहीं है, आपको टीसी और सीसी ही देना होगा। कुछ कैंडिडेट्स यहाँ ऐसे हैं जिनके कि टीसी पे ही उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेंशन है, तो उनका जो टीसी से ही काम चल जाना, लेकिन अगर सीसी है तो वो जरूर से निकलवा लें। उसके बाद आपका जो है एंटी रैंकिंग फॉर्म, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स दोनों का। उसके बाद आपका डोजियर फॉर्म, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ्स। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट जो है कि आपके लगेंगे। उसके साथ जिनका अभी एडमिशन कैटेगरी पे हुआ है, मतलब कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीएच, पीसी, इन सभी कैंडिडेट्स को अपने जो है कि कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है कि ला करके जमा करने होंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपने काउंसलिंग ओबीसी कराया था और आपका एडमिशन जनरल कैटेगरी से हुआ है तो आपको यहाँ पर कोई भी सर्टिफिकेट जमा करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, अगर आपने अपना काउंसलिंग ईडब्ल्यूएस से करवाया है और आपका एडमिशन जनरल कैटेगरी से हो चुका है तो भी आपको यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जमा नहीं करना होगा, लेकिन जिनका कैटेगरी से हुआ है उन्हें अपना सर्टिफिकेट जो है कि जमा करना होगा। तो इस तरीके जो भी आपके डाउट्स है वो डाउट इस वीडियो के माध्यम से मुझे पूरी उम्मीद है क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का पूरा आंसर दूंगा। अगर बहुत ज़्यादा आपको समस्या है तो मैंने टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टा का लिंक दिया हुआ है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप जो है कि वहाँ से मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सभी लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि आपको हमेशा यहाँ से मिलता रहेगा सबसे जेन्युइन और सबसे रियल कंटेंट। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ।